इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य आज अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझा हुआ है। इंसानों की सोचने और करने की दृढ़ इच्छा ने कुछ हद तक इस उलझन को सुलझाने में सहायता की है। वर्षों की वैज्ञानिक खोज और कड़ी मेहनत ने आज मनुष्य की उत्पत्ति को सरल रूप में प्रदर्शित किया है। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत मुख्य रूप से काम करते हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत कहीं न कहीं हमारे अनेक सवालों के जवाब देते हैं। आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक युग होने के कारण ज्यादातर लोग वैज्ञानिक सिद्धांत को महत्व देते हैं। हम मनुष्य होमो वंश के जीव है, इसलिए विज्ञान हम मनुष्यों को होमो सेपियंस कहती है। वैज्ञानिक सिद्धांत कुछ हद तक आज के मनुष्य की रूपरेखा समझाने में कारगर सिद्ध होता है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ग्रेट एप्स से हुई थी। जिस परिवार से मनुष्य संबंध रखता है उसे होमिनिडी कहते हैं। यह मियोसिन काल में पाए जाते थे। फिर इसी परिवार में एक प्रजाति विकसित हुई जिसे ड्रायोपेथिकस कहते हैं। यही वो जीव था जो प्रारंभिक मनुष्य था। यह दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वनमानुष जैसे थे। ड्रायोपेथिकस मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज हैं। इसी समय के दौरान पृथ्वी पर रामापेथिकस नामक प्रजाति अस्तित्व में आई, जो ड्रायोपेथिकस की तुलना में काफी समझदार और इंसानों जैसे दिखाई देते थे। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अस्तित्व में आया। कुछ समय पहले पाया गया लूसी नामक प्रसिद्ध जीवाश्म इसी प्रजाति का था। कहा जाता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में बसे हुए थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रैमिडस से छोटे थे एवं इनकी एक छोटी खोपड़ी थी जिसमें सपाट नाक और कोई ठुड्डी नहीं थी। ये दो पैरों पर चलने में सक्षम थे, लेकिन पैर बीच में से मुड़े हुए थे, जिससे यह वानरों की तरह झुककर चलते थे। इनके झुके हुए पैर, उंगलियां और अंगूठे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और वहां रहने में सक्षम बनाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस के बड़े दांत और बड़े जबड़े थे। होमो इरेक्टस के आने के बाद होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। आधुनिक मनुष्य इसी प्रजाति के जीवों को कहा जाता है। ये होमो सेपियंस नेंडरथेलेंसिस की तुलना में आकार छोटा था। इनका मस्तिष्क भी अपने पूर्वजों की तुलना में छोटा था। समय के साथ इनके जबड़े, खोपड़ी और ठुड्डी की गोलाई में भी कमी आई। क्रोमैग्नन होमो सेपियंस में सबसे पहले थे। ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फैले हुए थे। शोध से पता चलता है कि ये सर्वाहारी थे। इनके मजबूत हाथ थे। फिर इन्होंने सोचने की शक्ति विकसित की, कला का निर्माण किया, अधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण किया। धीरे धीरे इनमें भावनाएं विकसित होने लगी। इस तरह पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐसी बात नहीं है कि आज इंसान पूरी तरह विकसित हो चुका है। यह कोई अतीत की बात नहीं है। विकासक्रम आज भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा, जब तक कि मनुष्य का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है।